Hello students, I am डॉक्टर स्मिता तलवार, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बीए पार्ट 1 होम साइंस फूड्स एंड न्यूट्रिशन पेपर सेकंड का सिलेबस। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इससे पहले मैं आपको जो पेपर फर्स्ट है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट उसके बारे में आपको बता चुकी हूँ, और उसमें मैंने आपको एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में भी समझाया था। एग्जामिनेशन स्कीम फूड एंड न्यूट्रिशन थ्योरी पेपर की भी सेम रहेगी। ये भी 50 मार्क्स का होगा और मिनिमम मार्क्स जो हैं इसके 18 होंगे। प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का होगा। फूड एंड न्यूट्रिशन थ्योरी पेपर को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आप ये जान पाएंगे कि जो न्यूट्रिशन है वो क्या होता है, और बहुत सारे जो पौष्टिक तत्व हैं वो कौन से हैं। फिर इसमें चयापचय की क्रियाएं जो होती हैं, उपापचय प्रक्रिया जिसको हम बोलते हैं, तो वो क्या हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये जान पाएंगे उपापचय प्रक्रिया, उपापचय जिसमें अपचय भी आ जाएगा और उपचय भी आ जाएगा, एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। एक होती है बनने की प्रक्रिया और एक होती है डिस्ट्रक्शन, जिसमें कि सेल्स टूटती हैं। न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये पौष्टिक तत्व कौन से हैं, इसमें ये आप जान पाएंगे। पोषण के बारे में जान पाएंगे। और ये मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें आपको फूड एंड न्यूट्रिशन भोजन पोषण की डेफिनेशंस दी हैं। तो ये दूसरा आप इसमें जान पाएंगे आहार नियोजन के बारे में, कि हम परिवार के लिए स्वयं के लिए कैसे हम लोगों के लिए आहार नियोजन कर सकते हैं, क्या क्या उसमें बातें ध्यान में रखने की होती हैं। नॉर्मल एंड थेरेपेटिक न्यूट्रिशन, सामान्य जो पोषण है वो क्या है, और थेरेपेटिक न्यूट्रिशन से मतलब है कि डाइट के द्वारा, आहार के द्वारा, पोषण के द्वारा किस प्रकार उपचार किया जा सकता है, इसके बारे में आप जान पाएंगे। फिर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, ये है कि जो हमारी पोषण संबंधी जितनी भी विसंगतियां हैं, पोषण समस्याएं जिनको हम बोल सकते हैं, जो कि समाज में हैं, तो उनका निराकरण, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे जूझना पड़ता है लोगों को और उनसे कैसे दूर किया जा सकता है उनको, ये सब इसके बारे में आप जान पाएंगे। और विसंगतियां भी कह सकते हैं इनको, ये समाज में जो विसंगतियां हैं, पोषण संबंधी विसंगतियां। और फिर इसमें भी 3 आपके यूनिट्स हैं और 3 यूनिट में इसमें डिवाइड किया गया है। 3 यूनिट्स में जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आप परिभाषा के बारे में जानेंगे, भोजन एवं पोषण की परिभाषा, जिसका मैंने वीडियो आपको शेयर किया, अभी बताया। 5 बेसिक फूड ग्रुप्स, ये भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, आप ये ज़रूर देखिए। फिर बैलेंस डाइट या संतुलित आहार, और फंक्शंस ऑफ फूड, फंक्शंस ऑफ फूड, भोजन के क्या कार्य हैं। फिजियोलॉजिकल, हंगर, एपेटाइट्स, और ये भूख जो होती है, और जो हम अधिक भूख के बाद भी जब हमारी भूख तृप्त हो जाती है, उसके बाद भी जब हम खाना खा लेते हैं तो उसको एपेटाइट कहते हैं। तो एक हंगर जो है वो फिजियोलॉजिकल ड्राइव होता है और एपेटाइट जो है वो साइकोलॉजिकल ड्राइव होता है, तो इसके बारे में जानेंगे। सोशल इकोनॉमिक, ये जो फंक्शंस ऑफ फूड हैं, फूड के फंक्शंस के बारे में जानेंगे। फिर थर्ड जो इसका यूनिट फर्स्ट का है टॉपिक, वो ये है कि इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, स्थूल पौष्टिक तत्व, स्थूल पोषक तत्व एवं सूक्ष्म पोषक तत्व। तो स्थूल तो वो हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा और पानी, और जो सूक्ष्म हैं वो हैं खनिज तत्व और विटामिन्स। विटामिन्स में दोनों हैं, वाटर सॉल्युबल जल में घुलनशील और जो वसा में घुलनशील होते हैं। इन सब के बारे में आपको क्या पढ़ना है, इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, स्रोत के बारे में, इनके कार्य के बारे में, और फिर अगर इनकी कमी हो जाती है तो कमी से होने वाले रोग के बारे में। तो एक तो हो गया कार्य पढ़ेंगे आप इन सब के, और इनके स्रोत पढ़ेंगे। फिर आप इनसे कमी से होने वाले रोग, कमी होने से रोग। ओके, फिर अब ये इसके बाद आपका ये है जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है जल संतुलन। वाटर के बारे में पढ़ेंगे कि पानी हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है और किस तरह से जल का संतुलन बनाया जा सकता है शरीर में। एनर्जी मेटाबॉलिज्म, एनर्जी मेटाबॉलिज्म से तात्पर्य है ऊर्जा उपापचय, ऊर्जा उपापचय।
ऊर्जा उपापचय में आपको कैलोरी, ऊर्जा की परिभाषा बताई जाएगी, ऊर्जा को कैसे नापा जा सकता है और कैलोरी की परिभाषा क्या है, किलो कैलोरी है ये। फिर उसके बाद इसमें ये भी बताया जाएगा कि भोजन का जो फ्यूल वैल्यू है, भोजन की जो शरीर में जो भोजन की जो ईंधन की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, शारीरिक मूल्य जिसको हम बोलते हैं, भोजन का शारीरिक मूल्य शरीर में जाने के बाद वो हमें कितना ऊर्जा दे पाता है ना। ये जो है ये भोजन का शारीरिक मूल्य कहलाता है, भोजन का शारीरिक मूल्य। फिर BMR होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो है आधारीय उपापचय दर, आधारीय उपापचय दर, आधारीय उपापचय दर। जितनी भी हमारी अंदर की क्रियाएं होती हैं, जितने भी हमारे सिस्टम्स काम करते हैं, उनमें सर्कुलेशन है जिसको हम रक्त परिवहन कहते हैं, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जितने भी सिस्टम्स हमारे अंदर काम करते हैं ये इनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जब ये अंदर जो काम कर रहे होते हैं, जिन्हें हम जिसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, ऐसी क्रियाएं जो भी होती हैं वो बेसल मेटाबॉलिक रेट में आती हैं और इनको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं। तो आधारीय उपापचय दर के बारे में जानेंगे जिसको हम BMR कहते हैं, और BMR को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक जो हैं वो क्या हैं, और ऊर्जा की आवश्यकता को निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं उनके बारे में भी आप जान पाएंगे। यूनिट 2 जो है वो है आहार नियोजन की, और आहार नियोजन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अब कोविड के टाइम में तो ये और भी इम्पॉर्टेंट हो चला है कि हर व्यक्ति आजकल अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने में लगा हुआ है कि जिससे वो कोरोना से बचे रहें। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए, और आहार के द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के प्रयत्न पहले भी रहे हैं और आज और भी प्रासंगिक हैं। और इसमें आहार नियोजन जो है वो बहुत अपना महत्व रखता है। तो आहार नियोजन को का क्या महत्व है, इसको किस तरह से किया जाता है, इसके कौन से ऐसे प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बारे में आप जानेंगे, कारक जानेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आहार नियोजन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, पसंद नापसंद और बजट, इन सब का जो ध्यान रखा जाता है उसके बारे में भी जान पाएंगे। फिर जो नॉर्मल न्यूट्रिशन है, फिफ्थ जो टॉपिक है इसमें नॉर्मल न्यूट्रिशन, सामान्य जो पोषण है, उसमें आप जान पाएंगे कि पढ़ेंगे इसमें कि प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, इन्फेंसी, प्री स्कूल चाइल्ड, स्कूल गोइंग चाइल्ड, एडोलसेंट, एडल्ट और एल्डरली पर्सन। तो गर्भावस्था इन सब के लिए, गर्भावस्था, धात्रीवस्था जिसको कि दूध पिलाने वाली जो महिला होती है वो, और शैशवावस्था, ये जो सारी मानव की अवस्थाएं हैं उनमें बाल्यावस्था, स्कूल जाने वाली अवस्था, फिर किशोरावस्था और वयस्कावस्था, वयस्क तथा वृद्धावस्था। इन सब की क्या क्या पोषण आवश्यकताएं होती हैं और इनकी शारीरिक मांग के आधार पर इनकी क्या पोषण आवश्यकताएं होती हैं, किस तरह के इनको आहारीय निर्देश देने चाहिए, इन सब के बारे में आप जानेंगे। और इसीलिए मैंने आपको आपकी आहार नियोजन करने को कहा था कि आप लोग अपना आहार नियोजन कीजिए, और कि कॉलेज जाने वाली छात्रा जो है उसकी एक दिन की आपको आहार तालिका बनानी है। ये मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया था। अब ये यूनिट 3 जो है उसमें थेरेपेटिक न्यूट्रिशन है। थेरेपेटिक न्यूट्रिशन मतलब उपचारात्मक पोषण, हम इसको ये भी कह सकते हैं, उपचारात्मक पोषण। और ये इसमें आप मॉडिफिकेशन सीखेंगे, रूपांतरण, कि जो हम सामान्य आहार लेते हैं उसको किस तरह से ऐसे आहार में बदला जाए कि उस आहार के द्वारा चिकित्सा की जा सके। तो इसमें आप जो आहार प्रबंधन सीखेंगे, आहार प्रबंधन, वो आपको ओबेसिटी, मोटापे के लिए, फिर आपको शारीरिक भार में जो कमी होती है, अंडरवेट के लिए, जो पेट की बीमारियां होती हैं जैसे कि दस्त, कब्ज़ और अपच, बुखार में, जॉन्डिस या लिवर जब ख़राब होता है तो जॉन्डिस, पीलिया हो जाता है,
मधुमेह और हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप। तो मधुमेह, हाइपरटेंशन और ये जो सारी जो रोग हैं, इनके लिए आप किस तरह के आहार प्रबंधन करेंगे, इसके बारे में आप पढ़ेंगे और फिर आप आहार नियोजन करेंगे। इसमें जो यूनिट 3 का जो लास्ट जो है टॉपिक, 7th पॉइंट जो है वो है कि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक हेल्थ इम्पॉर्टेंस एंड देयर मैनेजमेंट। इसमें जो विसंगतियाँ जो आपको बताया था कि ये पोषण संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं समाज में जो व्याप्त हैं या जो विसंगतियाँ हैं, उनमें कौन कौन सी हैं। एक तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, फिर एनीमिया और फ्लोरोसिस, फ्लोरीन की मात्रा अधिक हो जाती है जहाँ पे पानी में होती है। विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए की अगर रोग हो जाते हैं तो आपको मालूम है कि बच्चे जो हैं वो रतौंधी रोग उनमें डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है। इसलिए आयोडीन डेफिशिएंसी, गॉइटर जिसको हम बोलते हैं, तो ये या घेंगा रोग बोलते हैं, ये समाज में व्याप्त जो ये समस्याएं हैं, इनके बारे में, इनका प्रबंधन, इनके लिए क्या किया जा सकता है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। और आपने भी स्कूल में आपने देखा होगा कि किशोरी होती हैं बालिकाएं, उनको आयरन की टेबलेट्स दी जाती हैं, फॉलिक एसिड की टेबलेट दी जाती हैं, फिर विटामिन ए की डोज पिलाई जाती है छोटे बच्चों को। और आयोडीन सॉल्ट के लिए कहा जाता है कि आयोडाइज सॉल्ट जो है वो खाना चाहिए। ऐसे ही जो प्रोटीन और ऊर्जा कुपोषण को रोकने के लिए एक न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम चलता है। फिर दूसरी बात है कि बहुत सारे मिड डे मील प्रोग्राम, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, इस तरह के आपने सुने होंगे। तो ये जो है इसके बारे में सारी आपको जानकारी दी जाएगी। और फिर इसके बाद इसका प्रैक्टिकल आता है, और ये जो फूड एंड न्यूट्रिशन प्रैक्टिकल है ये भी 50 मार्क्स का होगा। और इसमें आपको मेथड्स ऑफ कुकिंग बताई जाएंगी। कुकिंग प्रैक्टिकल है ये एक तरह से। तो कुकिंग में आप जानते हैं कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं। मेथड्स ऑफ कुकिंग में उबाल के खाना बनाना, भाप से खाना बनाना, और फिर खदकना, जैसे खीर बनाई जाती है तो खीर, रबड़ी, कड़ी, कस्टर्ड, ये सब क्या है, खदकने से खदकाते हैं और फिर बनाते हैं। धीरे धीरे धीमी आंच पे बनता रहता है। और सिमरिंग जिसको बोलते हैं, स्टीमिंग में है ये इडली, ढोकला, ये सब जो बनाया जाता है। ये आप जब लैब में आएंगे तो आप कुकिंग भी करेंगे। और बॉइलिंग में राइस, टी, कॉफ़ी एंड बॉइल्ड राइस ऑल्सो। फ्राइंग में शैलो फैट फ्राइंग भी होती है और एक डीप फैट फ्राइंग होती है। शैलो मतलब जो तवे पे बनाया जाता है, और डीप मतलब जो कढ़ाई में तेल अधिक डाल के बनाया जाता है। तो उसमें चीला, पराठा, टिकिया जो है, आलू की टिकिया, ये सारी जो चीज़ें हैं, या कटलेट्स जो हैं, ये शैलो फ्राई में भी आती हैं। और डीप फ्राई में आएंगे पकोड़ा या मछली, समोसा, कोफ्ता, और फ्राइड कटलेट्स भी आते हैं। बेकिंग में आप केक, बिस्किट, नान खटाई, ये सब आपके कोर्स में आप सीखेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग है ये कुकरी प्रैक्टिकल। रोस्टिंग, पापड़, मूंगफली, ये रोस्ट कैसे करते हैं। पहले के ज़माने में कहा जाता था कि जब लड़की देखने जाते थे तो ये कि पापड़ उससे रोस्ट करवा के देखते थे कि पापड़ अगर अच्छा रोस्ट कर दिया है तो ठीक है। इस तरह की हमारे यहाँ वो बनी हुई है। प्रिपरेशन, और नेक्स्ट है कि प्रिपरेशन ऑफ बेवरेजेस। तो ये आप बेवरेजेस होती हैं, टी, कॉफ़ी, तो इनको आप कैसे बनाएंगे। और जब गर्मी के समय पे स्क्वैशेस या जलजीरा कैसे बनाएंगे, या आम पन्ना कैसे बनाते हैं। सीरियल कुकरी है आपके कोर्स में। सीरियल कुकरी में चपाती और पूरी, ये जितने भी आटे की चीज़ें होती हैं, जितनी भी अनाज से जो बनती हैं, उन सब के बारे में आपको कुकिंग करनी है, उनकी रेसिपीज़ देखनी है। लेग्यूम्स, पल्सेस, जो दालों से आप क्या क्या बनाते हैं, जैसे दही बड़ा वगैरह, दाल पकौड़ियाँ, और अंकुरित अनाज के अंकुरित भी चाहे आप बनाते हैं, चाट वगैरह, हलवा बनाते हैं दाल का। तो इसमें ये वेजिटेबल कुकरी भी है। फिर आपके कोर्स में वेजिटेबल कुकरी में बहुत सारी जो वेजिटेबल्स बनती हैं, कोफ्ता और ये सब, वैसे भी जो दूसरी शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, जो वेजिटेबल्स बनती हैं, इनके कुकिंग आपको बताई जाएगी कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं, किस तरह से डिश को अच्छा बनाया जा सकता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में भी बहुत सारी ऐसी, आप जानते हैं कि दूध और दूध से बनी चीज़ें होती हैं। श्रीखंड है, पनीर है, खोआ है, ये इनके बारे में आपको बताया जाएगा। प्रैक्टिकल में आप आके ये करेंगे भी, खुद प्रैक्टिस भी करेंगे। अभी आप कोरोना के टाइम पे क्योंकि घर में हैं, तो आप घर में भी ये चीज़ें आप बना सकते हैं। आप यूट्यूब पे रेसिपीज़ ढूंढ सकते हैं। रेसिपीज़ ढूंढने के बाद आप अपनी फ़ाइल में लिख सकते हैं। और कई सारी मैगज़ीन्स में भी जब आती हैं, अभी आप घर बैठे अपनी रेसिपी फ़ाइल को तैयार कर सकते हैं। तो मैं ये आपको बता देती हूँ कि आपको ये जो सिलेबस है, ये आपको व्हाट्सएप पे भी मैं शेयर कर दूँगी। और फिर ये आप ये
इससे संबंधित सारी जो डिशेस हैं ये आपको लिखनी है, ढूंढनी है, और जब आप कॉलेज आएंगे तो मैं आपको ये सारी रेसिपीज़ जो हैं ये बनवाएंगे आपसे और देंगे। अब आते हैं हम 11th में। 11th जो पॉइंट है ये है कि मील प्लानिंग फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन। ये गर्भवती स्त्री की आहार तालिका बनानी है आपको, आहार तालिका। जैसे अभी तक आपने कॉलेज जाने वाली छात्रा की आहार तालिका बनाई है, लेकिन अब आपको बनानी है गर्भवती स्त्री की आहार तालिका। तो इसमें आपको ये आप बनाएंगे लैक्टेटिंग और धात्री महिला की आहार तालिका बनाएंगे। फिर पैक लंच फॉर स्कूल, जब आप स्कूल जाते थे तो आप पैक लंच ले जाते थे, तो पैक लंच में क्या क्या दिया जा सकता है, और ऑफिस जाने वाला जो वर्कर है उसके लिए भी कई बार पैक लंच होता है, तो वो भी आप प्लान कर सकते हैं। और वृद्धावस्था में आपको किस तरह का आहार नियोजित करना है। इसमें प्रैक्टिकल में आपके एक और चीज़ है, लास्ट है, वो ये है कि आपको ऐसी डिशेस प्लान करनी है, ऐसे व्यंजन प्लान करने हैं, ऐसे व्यंजन जो या डिशेस जिनको हम कहते हैं, ऐसी डिशेस प्लान करें जो ऊर्जा से भरपूर हों, ऊर्जा से भरपूर, ये आपको करना है। फिर प्रोटीन युक्त हो, प्रोटीन रिच जिसको हम बोलते हैं, प्रोटीन युक्त ऐसी। कैल्शियम रिच, जैसे कोई भी दूध की चीज़ जब आप प्लान करेंगे कैल्शियम युक्त होनी चाहिए। और आयरन, जिससे कि अनीमिया नहीं हो, आयरन युक्त या लोह तत्व युक्त जो डिशेस हैं। तो आपको सोर्सेज, स्रोत पता करने होंगे, कैल्शियम के कौन से स्रोत हैं, अच्छे स्रोत हैं, आयरन के कौन से स्रोत हैं, है ना। तो उसके बाद आप अपनी कोई डिश प्लान कर सकते हैं। फिर विटामिन ए, जैसे गाजर में बहुत विटामिन होता है, तो विटामिन ए की युक्त जो है डिशेस ये आपको प्लान करनी है, ए युक्त। तो ये तो रहा आपका सिलेबस। और आपका ये जो एग्ज़ाम में, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्या स्कीम रहेगी एग्ज़ामिनेशन की, उसमें आपको 25 मार्क्स का क्या आएगा, मील प्लानिंग आएगी, आहार नियोजन। और एक आपको डिश बनानी होगी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, लैक्टेटिंग मदर के लिए, या पैक्ड लंच बनाना होगा, या एल्डरली, ये आपको बनाना होगा। ये 25 मार्क्स का होगा। माइनर प्रॉब्लम आपका 15 मार्क्स होगा, 15 नंबर का, और उसमें आपको एक डिश बनानी होगी। कोई भी एक मेथड लेना होगा कुकिंग का, वो बॉइलिंग हो सकता है, वो स्टीमिंग हो सकता है, वो सिमरिंग हो सकता है, बेकिंग हो सकता है, कोई भी उसकी आपको एक डिश बनानी होगी। और दूसरा, आपको कोई फूड ग्रुप, कोई भी फूड ग्रुप, वो सीरियल हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, मिल्क हो सकता है, उसमें से कोई भी आपको एक डिश बनानी होगी। और इंटरनल मार्किंग जो फाइल के मार्क्स हैं वो 10 मार्क्स हैं। तो आपकी इसमें फाइल्स बनेगी। एक तो बनेगी आपकी फ़ाइल रेसिपी फाइल, व्यंजन पुस्तिका, ठीक है, रेसिपी फाइल। और दूसरी आपकी बनेगी इसमें आपकी मील प्लानिंग फाइल, आहार नियोजन की फाइल। तो ये 2 फाइल्स आप बनाएंगे। आहार नियोजन में आप इन 4 का आहार नियोजन करेंगे, प्रेग्नेंट वुमेन का, लैक्टेटिंग वुमेन का, पैक्ड लंच का और एल्डरली का। और इसमें कुछ भी अगर आपको लगता है, कुछ भी आपको प्रश्न लगता है कि पूछना है और आपको कुछ समझ नहीं आए, तो आप व्हाट्सएप का जो नंबर आपको दिया हुआ है, आप ग्रुप में हैं, तो आप उसमें मेरे से प्रश्न कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।